हाँ तो बेटा जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में क्या एनालॉजी है, दोनों मोशन एक दूसरे के साथ में किस तरीके से रिलेटेड हैं। ठीक है। जो ट्रांसलेशनल मोशन में कंसेप्ट यूज हुए थे वही बेटा सेम कंसेप्ट हो जाएंगे रोटेशनल मोशन में यूज, ऐसा कुछ नया नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ अलग है। ठीक है, वही सेम चीज़ें आएंगी। सबसे पहली चीज़ है, हम ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे यहाँ पे कर देंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते थे चेंज इन पोजीशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन में इसको डिफाइन करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको लिखते हैं चेंज इन एंगल या चेंज इन एंगुलर पोजीशन। इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। इसके बाद में सेकंड आ जाता है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी को v से लिखा जाएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और इसके अंदर में जो आ जाएगा अपने पास में वो होगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जिसको लिखा जाएगा ओमेगा से, और ओमेगा का फॉर्मूला हो जाता है डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थर्ड आ जाएगा अपने पास में एक्सेलरेशन। एक्सेलेरेशन को ए से लिखा जाता है, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हो जाता है डी वी बाई डी टी, या अगर वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है तो v इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसके अंदर में आ जाता है अपने पास में एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखा जाएगा अल्फा से, अल्फा हो जाता है डी ओमेगा बाई डी टी या ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है नंबर फोर्थ पॉइंट, जो कि है अपने पास में इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दोनों में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही लिख दिया जाता है, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लेफ्ट वाले में भी है, राइट वाले में। तो भाई ये लिख दिया है। तीन इक्वेशन होती है बेटा, तीनों इक्वेशन लिख देता हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, और नंबर सी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। इधर आ जाएगा एक ये फर्स्ट इक्वेशन है, जो आ जाएगी फाइनल एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर स्पीड प्लस अल्फा टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्लेस करते हैं थीटा से। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन बन जाती है फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो ये अपने पास में इस तरीके से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस आ जाती हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट, ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम मास करता है, रोटेशनल मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको लिखा जाता है आई से। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 6। इस केस में आता है फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स से पहले भाई लीनियर मोमेंटम लिखो। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जिसको कि लिखा जाता है p से, p का फॉर्मूला होता है mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अपने पास में रोटेशनल मोशन है जो उसके में आ जाता है एंगुलर मोमेंटम। इसमें लिखा जाएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को L से लिखा जाएगा, तो मास को रिप्लेस कर दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से,
लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस कर दिया है एंगुलर वेलोसिटी से। तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसको लिखा जाएगा आई इंटू ओमेगा। नेक्स्ट है अपने पास में फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ही इसमें आ जाता है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर अपने पास में मास कांस्टेंट है तो फोर्स को लिखा जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर अपने पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, ठीक है, तो उस केस में टॉर्क को लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। तो एफ इज इक्वल टू एम ए के ही कोरस्पोंडिंग चीज है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 8th पॉइंट से। 8th पॉइंट है इम्पल्स। इम्पल्स को डिफाइन किया जाता है इंटीग्रेशन एफ डी टी, या इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट इसके अंदर में आता है वो है एंगुलर इम्पल्स या रोटेशनल इम्पल्स। इसको डिफाइन किया जाता है इंटीग्रेशन टाउ डी टी, टॉर्क को डी टी से मल्टीप्लाई करके। और एंगुलर इम्पल्स है उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इम्पल्स थ्योरम। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9 बेटा, वर्क। ठीक है, वर्क को डिफाइन किया जाता है, स्मॉल वर्क डन हो तो उसको डिफाइन किया जाता है एफ डॉट डी एक्स। टोटल वर्क डन के लिए डिफाइन किया जाता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर रोटेशनल में वर्क को डिफाइन करना हो तो रोटेशनल में भी वर्क को डिफाइन किया जाएगा स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क और डी थीटा का डॉट प्रोडक्ट। टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन टॉर्क डॉट डी थीटा, इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट है भाई पॉइंट नंबर 10। ठीक है, जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, या एक और फॉर्मूला है पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2i। ऐसे इस चीज़ को डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर मतलब कि कंसेप्ट नंबर 11, जिसको लिखा जाता है पावर से। पावर का मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो पावर को डिफाइन किया जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी से, या एक और फॉर्मूला हो जाता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। इसमें रोटेशनल मोशन में भी पावर को लिखा जाएगा, रोटेशनल मोशन में पावर को ऐसे ही लिखा जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, या पावर को टॉर्क और ओमेगा का डॉट प्रोडक्ट भी लिखा जा सकता है, टी डॉट ओमेगा। इस तरीके से लिखी जाती है पावर। तो ये है अपने पास में कुछ पॉइंट। ठीक है, इसके बाद में एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो तो क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे तो उधर ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जिनको बेटा ध्यान रखना है, इनसे ही मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे। एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन पे ही बेस्ड आते हैं, जो कि हम सर्कुलर मोशन पे भी बेस्ड कर सकते थे, पर यहाँ पे भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है उसको मैं लिखता हूँ। तो बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, ए फैन रोटेटिंग एट 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड, 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड की स्पीड से फैन रोटेट कर रहा है, स्टॉप इन 50 रोटेशन, 50 रोटेशन करने के बाद में रुक जाता है। फाइंड इट्स एंगुलर एक्सेलेरेशन, इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन जो अल्फा है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बेटा 20 रोटेशन है, ठीक है,
उसकी स्पीड से स्टार्ट हुआ है। तो इनिशियल एंगुलर स्पीड जो है वो क्या है, 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड। इसका मतलब है 20 एक रिवोल्यूशन हो जाता है 2 पाई रेडियन का, रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब है 40 पाई रेडियन पर सेकंड। फाइनली वो स्टॉप हो गया है, तो उसकी फाइनल एंगुलर स्पीड है वो 0 हो गई है। ठीक है, और कितने से चलने के बाद में स्टॉप हुआ है, 50 रोटेशन, मतलब कि जो एंगल इसने ट्रेवल किया है वो 50 इंटू 2 पाई, मतलब कि 100 पाई रेडियन चलने के बाद में वो स्टॉप हो गया है। तो फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा। तो अल्फा की वैल्यू हो जाती है ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। फाइनली रेस्ट पे आ गया है, इनिशियल की वैल्यू थी 40 पाई का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू थीटा 100 पाई। तो इसकी वैल्यू हो जाती है -1600 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 200 पाई। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 8 कैंसिल आउट, 1 पाई हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा -8 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये आ जाती है अपने पास में एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू। ये है बेटा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एट 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये सही से नहीं लिखा हुआ, ये है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फॉर 20 सेकेंड इट अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड एंड फाइनली बोट टू रेस्ट इन नेक्स्ट 20 सेकेंड। द टोटल एंगल रोटेटेड बाय द व्हील इज, ये जो व्हील है इसने टोटल जो एंगल है वो कितना सा रोटेट कर दिया होगा। ठीक है बेटा, कंप्लीटली जो क्वेश्चन है वो अपने पास में बेसिकली सिंपल तरीके से ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उस ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बस जो ट्रांसलेशन मोशन था उस केस में ऐसे क्वेश्चन करे हुए हैं। तो बेटा देखो, ऐसे क्वेश्चन हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना थोड़ा सा इजी हो सकता है। अगर मैं ओमेगा का और टाइम का ग्राफ बनाऊं तो अपने लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि इसका जब मैं एरिया अंडर द ग्राफ निकालूंगा तो अपने पास में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और इसकी जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है एक्सेलेरेशन। देखो तो बेटा, रेस्ट से स्टार्ट होकर 2 के एक्सेलेरेशन से स्टार्ट हुआ है और 20 सेकंड तक चला है। चलो भाई, टाइम हो गया है 20, और यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है वो है 2 रेडियन पर सेकेंड। तो 2 की स्पीड से चले, 2 के एक्सेलेरेशन से चले और 20 सेकंड में 40 की स्पीड तक चला जाएगा। तो ये हो गई है 40 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से भी कर सकते हैं, क्योंकि u तो 0 ही है, अल्फा इंटू टी से। उसके बाद में बेटा 10 सेकंड के लिए यूनिफॉर्मली चला है, तो ये हो गया है अपने पास में 10 सेकंड यहाँ तक के लिए यूनिफॉर्म चला है। उसके बाद में रिटार्डेशन करके 20 सेकंड में रेस्ट पे आ गया है। ठीक है, तो भाई 10 सेकंड के लिए चला है ना, तो यहाँ तक 30 तक पहुँच गया है, 20 सेकंड में रेस्ट पे आ गया है, तो इधर तक में जो गैप लगा है वो है 20 सेकंड का। ठीक है, तो 50 सेकंड तक का टोटल मोशन हो गया है। बस ये अपने पास में मोशन है। इस केस में हमें क्या निकालना है, टोटल एंगल रोटेटेड। टोटल एंगल रोटेटेड मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला जाएगा यहाँ पे जो इसका एरिया अंडर द ग्राफ है उससे। एरिया अंडर द ग्राफ है उससे निकालते हैं। पहला जो अपने पास में जो ट्राइंगल है उसी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस नेक्स्ट आ जाएगा इसका बेस इंटू हाइट। बेस है 10 बेटा, हाइट है 40, और नेक्स्ट आ जाएगा हाफ, बेस है 20, हाइट है 40। तो ये बन जाता है 400 प्लस 400 प्लस 400, टोटल आ जाता है 1200 रेडियन। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बेटा वैसे इतना सा क्वेश्चन सोल्व करना था।
इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी सोल्व कर चुके हैं। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नीट का ही क्वेश्चन है। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, इट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट मीटर पर सेकेंड इन nth राउंड। nth राउंड में इतनी सी वेलोसिटी इसने अटेन कर ली है। इट्स एंगुलर एक्सेलेरेशन, इसका जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है वो कितना होगा। ठीक है, और ये PYQ का ही क्वेश्चन है, पहले ही आया हुआ है नीट में। देखो तो बेटा स्टार्ट करते हैं। एक पार्टिकल है, स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, ठीक है, तो इनिशियल जो है वो है 0। ठीक है, मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस के सर्कल में जा रहा है। इट अटेन ए वेलोसिटी v नॉट, वेलोसिटी इसने अटेन कर ली है nth राउंड में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेलरेशन निकालना है। भाई टाइम तो है नहीं, तो एक ही इक्वेशन यूज कर सकते हैं, फाइनल एंगुलर स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। अल्फा है फाइनल एंगुलर स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर स्पीड का स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। फाइनल एंगुलर स्पीड का जो स्क्वायर है वो देखो कितना आएगा। फाइनली उसने वेलोसिटी अटेन कर ली है, वो है v नोट, तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी v नोट अपॉन r। इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ था तो 0। 2 इंटू कितने राउंड कंप्लीट कर दिए हैं, n राउंड, तो n राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू एन, या n इंटू 2 पाई। बस ये आंसर हो गया है। v नोट स्क्वायर अपॉन 2, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 पाई n, और जो ऊपर से r बचा था उसका भी स्क्वायर। ये था बेटा इसका सही आंसर। नीट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो कुछ दिक्कत वाली बात है भी नहीं। चलो एक क्वेश्चन और है, मैं पूछता हूँ। ए मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड स्टार्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अल्फा, रेशियो ऑफ एंगल ट्रेवल्ड in first 2 seconds and next 2 seconds। पहली 2 सेकंड्स में और अगली 2 सेकंड्स में जो उसने एंगल ट्रेवल किया है उस एंगल का रेशियो बताना है। देखो तो बेटा किस तरीके का क्वेश्चन है, ये अपने पास में ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, लाइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अदरवाइज लाइन में ऐसा कुछ है नहीं, लीनियर मोशन है। ठीक है, पार्टिकल है वो बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुआ है और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, पहली 2 सेकंड में और अगली 2 सेकंड में जो उसने एंगल ट्रेवल किया है उसका रेशियो बताना है। तो अगर पहली 2 सेकंड में उसने एंगल थीटा चला है तो अगली 2 सेकंड में एंगल चलेगा 3 थीटा, क्योंकि गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर्स, और अपने पास में जो रेशियो है वो आ जाएगा 1:3। ये होगा अपना आंसर इस केस में। बस इतना सा क्वेश्चन है, ओके, बस और कोई कुछ दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो इसी क्वेश्चन को मैं, इसी सेम क्वेश्चन को ही और थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। चलो फाइंड आउट रेशियो ऑफ टाइम इन फर्स्ट 2 रिवॉल्यूशन एंड नेक्स्ट 2 रिवॉल्यूशन। अब बेटा अपने पास में देखो पहले 2 रिवॉल्यूशन और नेक्स्ट 2 रिवॉल्यूशन, उनमें टाइम का रेशियो पूछा गया है, तो इस चीज़ को अपने लिए समझना थोड़ा सा अलग हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है कि अगर इक्वल डिस्टेंस के लिए जो टाइम का रेशियो है वो पूछा जाता है, तो वो रेशियो है वो देखो कैसे आता है। तो उसका आंसर आ जाता है √1 माइनस √0, रेशियो √2 माइनस √1, रेशियो √3 माइनस √2। इस तरीके से ये रेशियो चल रहा होता है। तो हम कर देते हैं यहाँ से T1 अपॉन T2 का रेशियो,
तो वो आ जाएगा √1 माइनस √0 अपॉन √2 माइनस √1। तो 1 में से 0 को घटाया तो 1 √2 माइनस 1। ये अपने पास में आंसर आ जाता है। बट ऐसा ऑप्शन शायद नहीं भी मिले आपको ऑप्शंस में, तो इसके लिए हम कर देते हैं रेशनलाइजेशन। √2 माइनस 1 का रेशनलाइज कैसे करते हैं कि √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर की तरफ है वो बच जाएगा √2 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा √2 का स्क्वायर जो कि है 2 और माइनस 1। तो √2 प्लस 1/1 इसको भी आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बेटा ये पहले वाला भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ जो नोट्स हैं या किताब है उनमें ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, वो समझ के रखना।